दोस्तों, मैं शिव शक्ति कुमार और अपने YouTube चैनल थिंक आइस पर आप सभी का स्वागत है। तो तभी बीपीएससी का जो करंट अफेयर का जो क्लास चल रहा है उसमें हमारा अगला सीरीज है। और इस सीरीज में हम करंट अफेयर के साथ साथ तमाम महत्वपूर्ण स्टैटिक्स पोर्शन के जो भी तथ्य चर्चा में होंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसमें प्रथम जो देख लेते हैं, पहला है कि हाल ही में मुंबई के कांदिवली में आयोजित समारोह में 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसका चयन किया गया। तो भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसका चयन किया गया है, यह हम यहाँ करंट अफेयर है। तो अरविंद अकेला नाम है इनका, यह भोजपुरी फिल्म के अभिनेता है और इनका चयन किया गया। इनका घर देखेंगे बक्सर जिला में। इनका घर किस जिला में है? बक्सर जिला में। अगला देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि दिसंबर 2023 को बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। तो बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो, मतलब 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो का आयोजन कहाँ गया? पटना में किया गया है। तो डेयरी से देख लेते हैं कि भारत जो है दूध उत्पादन में नंबर 1 है। सबसे नंबर 1 पर कौन सा देश है? भारत दूध उत्पादन में पूरी दुनिया में 1 नंबर स्थान पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। साथ में अगर देख लेते हैं तो जो हमारे यहाँ श्वेत क्रांति है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जिनका जो वर्गीज कुरियन थे उनके नेतृत्व में श्वेत क्रांति हुआ था भारत के अंदर। चलिए आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किस जिले के केसरिया स्तूप के मार्ग सुविधा केंद्र सह कैफेटेरिया का उद्घाटन किया है। तो एक कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया है माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। कहाँ किया गया है? केसरिया जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप है, वहाँ पर किया गया है। तो यह आपके सामने तस्वीर है केसरिया बौद्ध स्तूप का, और यह काफ़ी जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार के बीपीएससी के लिए। तो चलिए इस स्तूप के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो यह प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। याद रखिएगा, यह प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में स्थित है। इसका निर्माण जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। स्तूप की परिधि 120 मीटर है तथा इसका ऊंचाई देखेंगे कि वह जो बना हुआ है ईंट का जो बना हुआ है वहाँ जो सबसे ऊंचा है वह 32 मीटर ऊंचाई है। इसका 32 मीटर ऊंचाई है और इसे विश्व का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। इसे विश्व का सबसे पुराना स्तूप माना जाता है। तो केसरिया स्तूप याद रखिएगा। भगवान बुद्ध जब कुशीनगर जाने के क्रम में एक दिन केसरिया में ठहरे थे, उसी स्थान पर सम्राट अशोक द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो भगवान बुद्ध जो है कुशीनगर जब जा रहे थे तो केसरिया में एक दिन ठहरे थे और उसी की याद के लिए सम्राट अशोक द्वारा केसरिया स्तूप का निर्माण किया गया है। तो आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि केसरिया स्तूप का निर्माण कौन किया था? तो आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है कि यह विश्व का सबसे पुराना स्तूप है, माना जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। दिसंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले होगा, सॉरी देख लेते हैं 1 मिनट है कि आपका यहाँ प्रश्न है कि प्लग एंड प्ले सेड तथा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन किया तो पटना जिला में। तो एक आपको याद रखना है कि जो सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र है, आपसे जो प्रश्न आ सकता है यहाँ वो सिर्फ यह आएगा कि सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो पटना जिला में। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है कहाँ है? पटना जिला में, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 2023 को इंटरनेशनल पर्यटक स्थल बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा का आयोजन कौन सा देश था, मतलब इसका आयोजक कौन था देश था? तो कंबोडिया था। कंबोडिया के द्वारा जो है बोधगया में त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन किया गया था। एक सवाल तो यहाँ आ सकता है कि जो त्रिपिटक चैटिंग पूजा है, इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा है, कहाँ आयोजन किया गया था? तो बोध में 18वां था। दूसरा यह आ सकता है कि कौन सा देश का आयोजक था? तो कंबोडिया था। अब यहाँ देख लेते हैं कि त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया था। त्रिपिटक मूलतः 3 ग्रंथों का संग्रह है, जिसमें विनय पिटक है, 3 पिटक है। तो एक विनय पिटक है, एक सुत्त पिटक है, अभिधम पिटक है। तो विनय पिटक जो है मठवासी जीवन पर आधारित नियम कानून है। दूसरा देखेंगे सुत्त पिटक में किसका वर्णन है? तो भगवान बुद्ध की शिक्षा या धम्म का वर्णन है। और तीसरा देखेंगे कि जो अभिधम पिटक है उसमें दार्शनिक सिद्धांत का विश्लेषण किया गया है। तो याद रखिएगा, विनय पिटक में नियम कानून का वर्णन है, मठवासी जीवन से जुड़ा हुआ नियम कानून का। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा या धम्म का चर्चा है। अभिधम पिटक में दार्शनिक विश्लेषण की चर्चा किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार बौद्ध विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ फार्म का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में। तो दिसंबर 2023 को बिहार में पहली बार बौद्ध विद्वानों के अंतर्राष्ट्रीय संघ
या फॉर्म का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहाँ किया गया था? तो बोधगया के महाबोधि जो सांस्कृतिक केंद्र है वहाँ पर किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले के मैथिली भाषा के साहित्यकार वासुकीनाथ झा को उनकी किस कृति के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो बोध संकेतन निबंध संग्रह है, बोध संकेतन, याद रखिएगा। क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, देश का 1954 से दिया जाता है। और यह 22+2 भाषा, 22 जो 8वीं सूची में जो भी भाषा है उसके लिए दिया जाता है, +2 राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है, 1954 से दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1954 से दिया जाता है। और जो 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी 22 भाषा का उल्लेख है सभी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साथ ही साथ 2 अन्य भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो कुल 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और वासुकीनाथ झा को बोध संकेतन मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पैरा एशियाई गेम 2023 में हाई जंप स्पर्धा की T63 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शैलेश कुमार इनका नाम है, शैलेश कुमार इनका नाम है, शैलेश कुमार जी है। ये पैरा एशियाई गेम हुआ था 2023 में, हाई जंप स्पर्धा के T63 में बिहार जो है बिहार के लिए स्वर्ण पदक या भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते थे, वो शैलेश कुमार इनका नाम है। तो देख लेते हैं जो पैरा इस बार जो गेम हुआ है, पैरा एशियाई गेम कहाँ हुआ है, थोड़ा इसके बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुआ था, तो ओलंपिक जब भी होता है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो एशियन पैरा गेम है 2023 का, इसका आयोजन हांगझू शहर चीन में हुआ था। तो एक याद रख लेना है कि हांगझू शहर चीन में हुआ था। इसका शुभंकर फेई फेई था, शुभंकर इसका फेई फेई था, फेई फेई था इसका शुभंकर। भारत कुल 111 पदक जीता था, भारत जो है यहाँ 111 पदक जीता था, यह याद रखिएगा। दूसरा कि सर्वाधिक पदक चीन 521 जीता था, उसके बाद ईरान, फिर जापान, फिर दक्षिण कोरिया और फिर भारत का 5वां स्थान था। तो पैरा एशियाई गेम में भारत 111 पदक जीतने के साथ ही 5वें स्थान पर रहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? तो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है श्री नीतीश कुमार जी कायम किए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्री कृष्ण बाबू जो थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे, उनके द्वारा 17 साल 52 दिनों तक सीएम रहने का रिकॉर्ड था। वो 17 साल और 52 दिन 17 ईयर और 52 डेज तक मुख्यमंत्री रहे थे, उन्हीं के नाम यह रिकॉर्ड था। उसके बाद नीतीश कुमार जी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हेलो एक मिनट, आईआईटी पटना ने, यहाँ आईआईटी है अजय की पटना लिखा था, आईआईटी पटना ने किस देश के टूलूज आईएनपी के साथ समझौता किया है? वहाँ सॉरी आईआईटी पटना लिखा जाना चाहिए था, आईआईटी पटना है। तो आईआईटी पटना ने किस देश के टूलूज आईएनपी के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ आईआईटी पटना ने किस देश के टूलूज आईएनपी के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के आईएनपी है उनके साथ समझौता किया है। चलिए देख लेते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है? तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता, या राज्य स्तरीय था जो लोक नृत्य प्रतियोगिता था, इसमें कौन सा जिला जो है विजेता बना है? तो भोजपुर जिला, याद रखिएगा भोजपुर जिला इसके विजेता बने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिसंबर 2023 को मिली जानकारी के अनुसार भारत नेट उद्यमी 23 है वहाँ, भारत नेट उद्यमी योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से बिहार के किस जिले के सभी गाँव और घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया गया है? तो सारण जिला याद रखिएगा। सारण जिला के प्रत्येक घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रत्येक गांव में लगा दिया गया है। यह भारत नेट उद्यमी योजना के तहत यह ऑप्टिकल फाइबर गेटवे लगाया गया है। तो 2023 में यह हुआ है। तो कौन सा जिला है? सारण जिला है, याद रखिएगा सारण जिला है। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार सरकार ने किन किन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की है? तो बिहार सरकार भी नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। जैसे देखते हैं कि भारत में बड़ा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी है, तो बिहार में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। तो एक औद्योगिक क्षेत्र जो है बिहार में, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है 3 औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करने जा रहे हैं, गया, मुंगेर और नवादा जिला में है। गया, मुंगेर और नवादा जिला में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में बिहार में अब किन किन वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है? तो बिहार में जो है अब जो है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है कमर्शियल वाहन में इस तरीके की अनिवार्यता को लागू किया गया है। तो बिहार में अब जो है कमर्शियल वाहन जो भी है उसमें व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य हो गया है। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस जिले में
पुनौरा धाम मंदिर परिसर के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। तो सीतामढ़ी में पुरौना धाम काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि पुरौना धाम माँ सीता की जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है पूरे बिहार के अंदर। तो यह सीतामढ़ी जिला में है। तो याद रखिएगा, अभी माननीय नीतीश कुमार जी उस पुरौना धाम जो मंदिर है उसके परिसर का विकास का काम कर रहे हैं और उसका शिलान्यास भी किए थे। तो याद रखिए सीतामढ़ी में पुरौना धाम है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए, हमारा आज का करंट अफेयर था। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले एक करंट अफेयर क्लास के साथ। थैंक यू, बाय।